नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आप माणिक रत्न धारण करने वाले हैं और आपके मन में इच्छा है कि माणिक रत्न धारण करने की क्या विधि होनी चाहिए, इसको धारण कैसे किया जाए, इसके क्या लाभ होते हैं, क्या हानि हो सकती है, इस सभी चीजों की चर्चा हम आपके साथ इस वीडियो में करने वाले हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष पंचांग चैनल। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग वास्तुशास्त्री। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहला काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। माणिक सूर्य का रत्न है। सूर्य को यश, तेज और हड्डियों का कारक माना जाता है। सूर्य को आंखों की रोशनी का कारक माना जाता है। जीवन में अगर आपको यश कीर्ति नहीं मिल रही है, संतान से सुख नहीं मिल रहा है, पावर नहीं मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपको कुंडली देखने के बाद कई बार माणिक एडवाइज किया जाता है। अब विषय उठता है कि माणिक को किस रत्न में पहना जाए, धातु में पहना जाए, सोना या तांबे में पहने तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग चांदी में भी पहनते हैं, लेकिन सोना और तांबा इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जब हम किसी रत्न को धारण करने की बात करते हैं तो उस रत्न को धारण करने का दो आधार होता है। सबसे पहले उसको शुद्ध करना, फिर दूसरे अर्थों में उसको प्राणवान करना, अर्थात ग्रहों को जो प्रभाव होते हैं उस रत्न से उसको जोड़ने की प्रक्रिया। तो शुद्धिकरण में क्या किया जाता है? शुद्धिकरण करने के लिए सहज रूप से आप अक्सर देखते होंगे, लोग कहते हैं गंगा जल से स्नान करा दीजिए और धूप और दीप दिखा दीजिए, उसके बाद आप धारण करिए। लेकिन अगर और हम अच्छे से इस चीज को समझें कि इसको और कैसे शुद्ध किया जाए, तो सबसे पहला तरीका है कि पंचगव्य अर्थात गाय के 5 चीजों दूध, दही और ये सारी चीजें लेकर स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद फिर गंगा जल से स्नान कराना। स्नान कराने के बाद दीप की लौ जो होती है उससे उसको ऊपर से थोड़ा सा दिखाना, जिससे उसकी निगेटिव एनर्जी को जो खत्म हो जाए। धूप भी थोड़ा, धूप जो जलता है उसके धुएं में ले जाना। लेकिन इससे पहले क्या करना चाहिए? माणिक बन जाए या माणिक बनने के बाद अंगूठी को सुबह के सूर्योदय के समय लाल कलर सिंदूर में रख कर ले जाकर रख दीजिए और कोशिश करिए कि यह उसी रोशनी में कुछ देर तक रहने पाए। और यह प्रक्रिया अगर 2-3 दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, सूर्य की काफी कुछ एनर्जी उस आपके रत्न में आ जाएगी। उसके बाद उसके शुद्धिकरण करके, मंत्र जाप करके, क्योंकि आपने शुद्ध कर दिया, चार्ज किया, अब मंत्र जाप करके, कौन सा मंत्र जाप किया जाए? सूर्य का बीज मंत्र भी ले सकते हैं, सूर्य का गायत्री मंत्र भी ले सकते हैं, ओम घृण सूर्याय नमः, आदित्याय, कोई भी एक सहज मंत्र लेकर, ये आपकी कुंडली के आधार पर डिसाइड हो सकता है कि कौन सा मंत्र इसके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मंत्र कम से कम 108 बार, और अगर अधिक से अधिक बात करूं तो कम से कम 6000 मंत्रों का जाप करके इस अंगूठी को चार्ज किया जाए। और किस दिन धारण किया जाए? रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर। और किस उंगली में? आप देखे होंगे हमारी 5 उंगलियां हैं, इस उंगली में आप धारण करें। कई बार लोग कहते हैं राइट में पहने कि लेफ्ट में पहने, वैसे राइट में पहनना ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम लेफ्टी हैं, सारे काम हम लेफ्टी से करते हैं, राइटी का प्रयोग कम करते हैं, तो आप बाएं हाथ में भी इसका धारण प्रयोग कर सकते हैं। गले में भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो गले में भी आप धारण कर सकते हैं। क्या इसके साथ न पहने, अगर इसकी चर्चा हम करें तो नीलम आप सोच समझकर, गोमेद आप सोच समझकर, लहसुनिया आप सोच समझकर माणिक्य के साथ धारण करें, क्योंकि ये दोनों अपोजिट शाखा के रत्न हैं। इसलिए कहीं पे भी आपको इन 3 रत्नों को साथ में पहनने के लिए कहा जाए तो जरूर एक बार इस विषय पे विचार करके देखें कि ये रत्न आपके लिए उचित होगा कि नहीं होगा। मित्रों, आपको कुंडली दिखानी हो या रत्न के बारे में जानना हो, ज्योतिष सीखना हो, वास्तु के बारे में जानना हो, तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हृदय से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा का कारक बनते हैं। नमस्कार, से राधे।